प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में लेके आए हैं केमिस्ट्री के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 12 झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को करना क्या है, पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हम ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताएंगे। आप लोग को करना क्या है, आंसर जो है याद रखना है। चलिए, ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज्यादा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, बर्फ एक उदाहरण है। ठीक है, बर्फ जो है एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है आप सबको मालूम होना चाहिए। आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में आपका है। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बर्फ एक उदाहरण है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का उदाहरण है। चलिए हम यहां पे आंसर लिख देते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने है, क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र है CH3CHO। ये किसका सूत्र है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड का ZnHgHCl की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में एथेन है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसिटल्डिहाइड का अपचयन जो है ZnHgHCl की उपस्थिति में कराते हैं तो हम लोग को जो है उत्पाद में एथेन प्राप्त होता है। और एथेन का सूत्र जो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं C2H6, तो एथेन प्राप्त होता है। याद रखना, एसिटल्डिहाइड का अपचयन किनकी उपस्थिति में, ZnHgHCl की उपस्थिति में करेंगे। ठीक है, एसिटल्डिहाइड का अपचयन किनकी उपस्थिति में करेंगे, ZnHgHCl की उपस्थिति में करेंगे तो उत्पाद में क्या मिलेगा, एथेन मिलेगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, कैलामाइन, बॉक्साइट, हेमेटाइट, कॉपर पाराइट्स, जिंक ब्लेंड, क्यूप्राइट, ये सभी जो है अयस्क जो है किस धातु का अयस्क है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इन सारे अयस्क, आप लोग को करना क्या है, इन सारे अयस्कों का रासायनिक सूत्र और ये किस धातु का अयस्क है वो आप लोग को याद रखना है। चलिए हम बता देते हैं। कैलामाइन जो है, कैलामाइन जो है ये किस धातु का अयस्क है, तो जिंक का है। किसका है, जिंक का। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं जिंक का। ठीक है, कैलामाइन जो है, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, जिंक का है। और इसका कैलामाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं, जगह कम है, ZnCO3। ठीक है, कैलामाइन का सूत्र क्या होता है, ZnCO3। ठीक है, और कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, तो Zn का है। और ये वाला क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। चलिए दूसरा देख लीजिए, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है। किसका है, एल्यूमिनियम, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बॉक्साइट का, Al2O3 × 2H2O। ठीक है, याद रखना है, ये एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है बॉक्साइट, जिनका रासायनिक सूत्र लिख दिए हैं। हेमेटाइट, ये हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो लोहा का है, आयरन का है। तो लोहा का अयस्क कौन है, हेमेटाइट, जिसका सूत्र क्या होता है, Fe2O3। ठीक है, इन सारे अयस्कों का रासायनिक सूत्र भी याद रखना है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग को याद रखना है। अब देखिए कॉपर पाराइड, तो कॉपर पाराइड जो है वो किस धातु का अयस्क है, तो ये कॉपर का है। कॉपर पाराइड जो है ना वो कॉपर धातु का अयस्क है, जिसका कॉपर पाराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं CuFeS2। ठीक है, चलिए अब है जिंक ब्लेंड। ये जिंक ब्लेंड जो है किस धातु का अयस्क है, ये भी जो है Zn का है। किसका है, जिंक का है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ZnS होता है, ZnS होता है। ठीक है, याद रखना, जिंक ब्लेंड का रासायनिक सूत्र ZnS। और ये किस धातु का अयस्क है, जिंक का है। चलिए क्यूप्राइट जो है ये कॉपर धातु का अयस्क है। किस धातु का अयस्क है, क्यूप्राइट आपका कॉपर धातु का अयस्क है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, Cu2O। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है, ये क्वेश्चन जो है
झारखंड बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। और कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, ये 2019 झारखंड बोर्ड में आया हुआ है। तो इन सारे अयस्कों का रासायनिक सूत्र और ये किस धातु का अयस्क है, उनको आप लोग क्या करोगे, याद रहोगे। यहां से एक क्वेश्चन जो है बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके क्लास 12 झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए। चलिए ठीक है, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, रिकेट्स जो है किस विटामिन की कमी से होता है, एस्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। नक्सीर नाक से खून का निकलना, रतौंधी, ये सभी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। इनको आप लोग कंप्लीट कर लोगे, याद रख लोगे, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 के लिए। चलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इसका राइट आंसर बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, आप सबको मालूम होना चाहिए। ये विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है इसलिए यहीं पे लिख देते हैं। बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए रिकेट्स जो है, रिकेट्स ये विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। रिकेट्स जगह कम है इसलिए हम यहीं पे लिख देते हैं, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और एस्कर्वी रोग जो है, एस्कर्वी रोग ये विटामिन सी की कमी से होता है। और आपका नक्सीर नाक से खून का निकलना, ये भी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। और रतौंधी बीमारी जो है, रतौंधी रोग जो है, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। तो ये सारे रोग किस विटामिन की कमी से होता है, उस विटामिन का नाम आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है बेरी बेरी, रिकेट, स्कर्वी, नक्सीर यानी नाक से खून का बहना, रतौंधी, ये सभी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, हम बता दिए हैं, आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, टालुइन। टालुइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H5CH3 होता है। टालुइन का अभिक्रिया जो है किनके साथ कराना है, क्लोरीन यानी Cl2 के साथ कराना है। किनकी उपस्थिति में कराना है, सूर्य की उपस्थिति में कराना है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कराना है। तो उत्पाद में क्या प्राप्त होगा, आप सबको मालूम होना चाहिए क्या प्राप्त होगा, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होगा। चलिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, बेंजाइल क्लोराइड क्या प्राप्त होता है, बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग को करना कुछ नहीं है, आप लोग को ध्यान देना है और याद रखना है, C6H5CH2Cl, यही आपका बेंजाइल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। याद रखना है, क्या याद रखना है, जब टालुइन का अभिक्रिया क्लोरीन यानी Cl2 के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग कराएंगे, तो उत्पाद में, मुख्य उत्पाद में क्या प्राप्त होगा, बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होगा, जिसका रासायनिक सूत्र C6H5CH2Cl होता है। ऑप्शन पर ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन में बेंजाइल क्लोराइड है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाद्य परिरक्षक का एक उदाहरण है। खाद्य परिरक्षक का और ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है 2019 झारखंड बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टालुइन का अभिक्रिया जो है किनके साथ, क्लोरीन के साथ, किनकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन 2019 झारखंड बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। खाद्य परिरक्षक का एक उदाहरण है तो विनीगर है, सिरका है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा विनीगर यानी सिरका, विनीगर सिरका, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आंसर आप लोग को याद रखना है। ये भी क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, खाद्य परिरक्षक का एक उदाहरण है तो विनीगर है, सिरका है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। प्रतिजैविक जिसको अंग्रेजी में एंटीबायोटिक कहते हैं, उनका एक उदाहरण आप लोग को देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक उदाहरण दे देते हैं, पेनिसिलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन,
पेनिसिलिन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का एक उदाहरण है पेनिसिलिन है, और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, 1% फिनॉल का घोल कहलाता है, 1%, ठीक है, 1% फिनॉल का घोल क्या कहलाता है, निस्संक्रामक कहलाता है, निस्संक्रामक। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, निस्संक्रामक, संक्रामक, निस्संक्रामक कहलाता है, यहां पे हम लिख दिए हैं निस्संक्रामक कहलाता है। हिंदी का राइटिंग मेरा थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, राइटिंग पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, आपको आंसर पर ध्यान देना है, क्योंकि आपके लिए आंसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को आंसर पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है। जितने भी क्लास 12 झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, उन सारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। अगले वीडियो में और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, और ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम ये वाला 1% फिनॉल का घोल कहलाता है, निस्संक्रामक कहलाता है। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। कब आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है। जगह कम है इसीलिए आंसर हम इधर उधर लिख रहे हैं, आप लोग को ध्यान देना है कि सर किसका आंसर कहां पे लिख रहे हैं, वो चीज पर ध्यान देना है। उल्टा सीधा मत लिख देना है, उल्टा सीधा आप लोग को याद नहीं कर लेना है, ठीक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए ये सब समस्या है, तो आप लोग आंसर पर ध्यान दोगे क्योंकि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी का रासायनिक नाम आप लोग को बतलाना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम झारखंड बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम सभी को मालूम है, क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और ये झारखंड बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग को याद रखना। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। चलिए क्या होता है, थायमीन, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इन सारे विटामिन का रासायनिक नाम याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 10 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा अयस्क फैन उत्प्लावन विधि से सांद्रित किया जाता है। कौन सा अयस्क को फैन उत्प्लावन विधि से सांद्रित किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क को, ठीक है। कौन सा अयस्क को, सल्फाइड। जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका सांद्रण जो होता है कौन सा विधि द्वारा, फैन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। तो हो जाएगा सल्फाइड अयस्क, ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा CuFeH2, ये आपका क्या है, सल्फाइड अयस्क है। तो जितने भी सल्फाइड अयस्क होता है उनका सांद्रण जो है फैन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हम लिख दिए हैं। आंसर आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। MnO4- में Mn और CrO4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है। आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या निकालने आता है, निकाल करके चेक कर लेना। इनका जो है, इनमें जो है Mn और इनमें जो है Cr का ऑक्सीकरण संख्या जो है हम बता देते हैं, आप लोग निकाल करके चेक कर लेना, ठीक है। MnO4- में Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +7, ठीक है, याद रखना। और CrO4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +6, ठीक है। आप लोग निकाल करके चेक कर लेना, ठीक है। आप लोग को निकालने आता है, आसान है, सर आप लोग को बतलाए होंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2016 में आपका आया हुआ है, ठीक है। 2016 में आपका ये झारखंड बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। जो है MnO4- में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 2016 झारखंड बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। CrO4 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या, ये भी झारखंड बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने आप लोग को आता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ल्यूकास परीक्षण का प्रयोग डैश विभेद करने में किया जाता है। किसके विभेद करने में ल्यूकास परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन पर ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन में अल्कोहल है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब अल्कोहल हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर लिख देते हैं, अल्कोहल। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है। ल्यूकास परीक्षण का प्रयोग अल्कोहल विभेद करने में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, पायस एक कोलाइड विलयन है, पायस एक कोलाइड विलयन है, तो दो द्रवों का कोलाइड विलयन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दो द्रवों का यहाँ पे लिख दिया आंसर। ये भी क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा निष्क्रिय गैस सबसे अधिक क्रियाशील होता है। कौन सा निष्क्रिय गैस सबसे अधिक क्रियाशील होता है।
तो जेनॉन होता है। कौन होता है? जेनॉन। चलिए इसका संकेत यहाँ पे हम लिख देते हैं, जेनॉन का संकेत Xc होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनॉन। ये भी क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है। ठीक है, आंसर पर ध्यान देना है, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है उस पर जरूर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बतला रहे हैं, जगह भी कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक जबरनासी औषधि का नाम लिखे। एक जबरनासी औषधि का नाम लिखना है तो पैरासीटामोल हो जाएगा। चलिए एक ही तो लिखना है, हम यहाँ लिख दिए पैरासीटामोल। ठीक है, चलिए जबरनासी किसको कहते हैं? आप सबको मालूम है, जबरनासी औषधि, बुखार कम करने वाला औषधि का नाम पूछ रहा है, एक तो उदाहरण पूछ रहा है तो पैरासीटामोल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है, लिख दिए 2015 में आपका आया हुआ है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। काय केंद्रित घनीय संकुलन में, काय केंद्रित घनीय संकुलन में किसकी कण की समन्वय संख्या है? किसी कण की समन्वय संख्या है, तो काय केंद्रित घनीय संकुल में किसी कण की समन्वय संख्या है वो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुक्रोज का जल अपघटन देता है। सुक्रोज का जल अपघटन क्या देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। तो चलिए हम यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिख देते हैं, आंसर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्या करना है? याद रखना है फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। चलिए 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन, सुक्रोज का जल अपघटन देता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, एथिल क्लोराइड को अल्कोहलीय QH के साथ, एथिल क्लोराइड C2H5Cl किसका रासायनिक सूत्र है? एथिल क्लोराइड का अल्कोहलीय QH के साथ, इसको जो है एथिल अल्कोहलीय QH के साथ गर्म करते हैं तो उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? तो सबको मालूम है एथीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथीन। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, और एथीन का सूत्र C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4, ये भी लिख दिए हैं। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। तो एथीन प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड का अल्कोहलीय QH के साथ गर्म करते हैं तो उत्पाद में, मुख्य उत्पाद में हम लोग को एथीन प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 18 19। ठीक है, किस तत्व को जल में रखा जा सकता है? कौन सा तत्व को हम लोग जल में रख सकते हैं? तो फास्फोरस को रख सकते हैं, और ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र, हंसाने वाला गैस का रासायनिक सूत्र। ठीक है, लाफिंग गैस जिसको हम लोग हंसाने वाला गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनका रासायनिक सूत्र क्या होता है? उसका रासायनिक सूत्र जो होता है N2O होता है। क्या होता है? N2O। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। यदि कोई पूछे कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो N2O, और लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2011 में आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बतला रहे हैं, फटाफट बतला रहे हैं, ताकि वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग ना हो। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सौर सेलों के निर्माण में, किसके निर्माण में? सौर सेलों के निर्माण में। ठीक है, कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या है? सौर सेलों के निर्माण में, किसके निर्माण में? सौर सेलों के निर्माण में कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन क्या एक तत्व है, और जिसका संकेत क्या होता है? SI होता है। और सिलिकॉन क्या है? आपका उपधातु है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, तो याद रखना है सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को नहीं बतला रहे हैं, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं जो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर क्या कर लेना है? आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हो गया 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया तो 22 हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। एमिनो अम्ल किसके पाचन के अंतिम उत्पाद है? एमिनो अम्ल जो है किसके पाचन के अंतिम उत्पाद है? ये तो क्वेश्चन है। तो हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोटीन लिख दिए ना। तो आपके एग्जाम में तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा चार्ट को, तो उसमें प्रोटीन देखना है कि कौन सा ऑप्शन में प्रोटीन है। जो सा ऑप्शन में प्रोटीन होगा समझना वही राइट आंसर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वहां जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जब प्राथमिक एमीन, ठीक है, प्राथमिक एमीन को जो है क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय KOH के साथ, ठीक है, जब प्राथमिक एमीन को जो है किसके किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। और ये भी क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड 2012 में आया हुआ है। तो एल्किल आइसोसाइनाइड का यहाँ पे सूत्र लिख दिए, एल्किल का R, आइसोसाइनाइड का NC हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। कौन सा हाइड्राइड सबसे कम
स्थिर है। ठीक है, कौन सा हाइड्राइड सबसे कम स्थिर है, देखना है। इन चारों में से सबसे कम स्थिर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा SbH3। ठीक है, ये वाला हाइड्राइड जो है सबसे कम स्थिर है और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है, यहाँ पे लिख दिए तो SbH3। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक सरल घन की इकाई कोशिका में कणों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक सरल घन की इकाई कोशिका में कणों की संख्या है, तो 1 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एक मोनोसेकेराइड का नाम लिखें। एक मोनोसेकेराइड का नाम लिखना है, कोई एक मोनोसेकेराइड का उदाहरण दे देना है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हम ग्लूकोज लिख देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज। और ये क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, किसी घोल के असंख्य गुणधर्म का मान बढ़ जाता है जब घुल के अणु विघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विघटित। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। ठीक है, यही आंसर है, विघटित हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27, किसी घोल के असंख्य गुणधर्म का मान बढ़ जाता है जब घुल के अणु विघटित हो जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है और ये क्वेश्चन 2016 झारखंड बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, अंतः केंद्रित घनीय, जिसको शॉर्ट में BCC बोलते हैं, एकक कोशिका में कुल कणों की संख्या होती है, तो 2 होती है। कितना, 2। और ये भी क्वेश्चन जो है झारखंड बोर्ड एग्जाम 18 में आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, BCC इकाई सेल में, कौन सा इकाई सेल में, BCC इकाई सेल में। ठीक है, मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है वो बताना है। तो याद रखना 32%। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रतिशत में आंसर, 32%। ठीक है, हो गया आंसर। चलिए आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। एसिड क्लोराइड का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ किसकी उपस्थिति में, PDBSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। और साथ ही साथ सह उत्पाद में HCl भी प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, जब एसिड क्लोराइड का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ PDBSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं, रोजेन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में टोटल आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बतलाए हैं, वो भी आंसर के साथ, जो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी विद्यार्थी झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2025 का देने वाले हैं, उनके लिए आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले वीडियो में और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस केमिस्ट्री का बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बताना है, इन 30 को कर लेना है कंप्लीट। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।